हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका जनजातीय विद्रोह। इससे पहले की क्लास में हम लोग झारखंड के नामांकन के बारे में पढ़े थे कि झारखंड को और कितने नामों से जाना जाता है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनजातीय विद्रोह। अब देखिए विद्रोह कब हुआ था, तो 1700 ईस्वी के आसपास ही विद्रोह स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम क्या थे कि अंग्रेज लोग यहाँ पे आए हुए थे। अंग्रेज लोग इनफैक्ट पूरे देश में कब्जा करना चाहते थे, पूरे देश में कब्जा किए थे। इसी के दौरान उन्होंने झारखंड में भी आए, झारखंड में भी लोगों को कब्जा करना स्टार्ट किया, उन लोगों से लगान लेना स्टार्ट किया, उन लोगों की ज़मीन को अपने अधीन करने का कोशिश किया गया। इन्हीं सबको रोकने के लिए जनजातीय विद्रोह चला। ठीक है, तो हमारे झारखंड में सबसे पहला जनजातीय विद्रोह जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था ढाल विद्रोह के नाम से। ठीक है, अब ये ढाल विद्रोह का मतलब क्या हो गया, तो ढाल विद्रोह का बेसिक सा मतलब ये है, उस टाइम अंग्रेजों ने राज शासन को छीनने का कोशिश किया था। अब ये राज शासन था किसका, तो राज शासन था आपका जगन्नाथ ढाल का। जगन्नाथ ढाल के राज शासन को छीनने की कोशिश किया गया था, जिसके फलस्वरूप हम लोग पढ़ते हैं ढाल विद्रोह। ठीक है, उसी के फलस्वरूप ढाल विद्रोह का स्टार्टर हुआ, और जो स्टार्ट हुआ आपका 1767 से लेकर 1777 तक जो था ये विद्रोह चलता रहा। अब देखिए उस टाइम जो क्या था कि जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, क्योंकि विद्रोह तो अंग्रेज लोग करवाए थे, और उस समय उन्होंने नीम ढाल को अपना जो जगन्नाथ ढाल का जो राजगद्दा था वो किसे सौंप दिया गया, तो नीम ढाल को उनका राजगद्दा जो था वो सौंप दिया गया अंग्रेजों के थ्रू। अब देखिए उस समय के दमनकर्ता कौन थे, यानी कि जो भी इस तरह से एक दूसरे में फूट डलवाए के किसी और को राजा बनाने का काम कर रहे थे, वो कौन था, तो वो था आपका लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन। ये मैगन लिखा हुआ है ना, चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक के अनुसार नीम ढाल को राजा बनाया गया, जिसके फलस्वरूप विरोध हुआ। विरोध के बाद पूरा विरोध जो था वो विद्रोह जो था वो लगभग 10 साल तक चला, और 10 साल तक चलने के बाद में जगन्नाथ ढाल जो थे वो फिर से पुनः राजा बन गए। तो ये था आपका पहला विद्रोह। ये आपका विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरा विद्रोह की तरफ। दूसरा विद्रोह था उसे बोलते हैं चुआड़ विद्रोह। ये चुआड़ विद्रोह जो था वो आपका स्टार्ट हुआ था 1769 से लेकर के 1798 तक स्टार्ट हुआ। 1769 में, लास्ट कब हुआ, 1798 में। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहे थे दुर्जन सिंह। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, दुर्जन सिंह कर रहे थे, और इसका दमनकर्ता जो था वो था आपका कैप्टन कारफट जो था, इसका दमन करता था। अब देखिए इसमें भी आपको एक चीज़ देखना है कि ये क्यों हुआ था। तो ये बेसिकली क्या था ना कि यहाँ पे लगान लिया जा रहा था। जो लोग लगान नहीं दे पा रहे थे उनका ज़मीन जो था वो यहाँ के जो अंग्रेज थे वो छीन लिया करते थे। तो बेसिकली जब विद्रोह इस कारण से हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब बात आई वीर भूमि का। वीर भूमि को इन लोगों ने छीनना स्टार्ट किया और वीर भूमि को अपने अधीन करने का कोशिश किया। वीर भूमि जो था वो वीरों का भूमि था। जब लोगों ने इस पे लगान लगाना और इसे अपने अधीन करने की कोशिश किया, तब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। इसीलिए ये विद्रोह जो था ये वीर भूमि में हुआ था, और वीर भूमि को बचाने के ही कारण हुआ था। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे विद्रोह की तरफ। तीसरा विद्रोह जो था वो आपका था पहाड़िया विद्रोह। ये विद्रोह जो था वो भी आपका 10 साल तक चला, 1772 से लेकर 1782 तक। इसका नेतृत्व कर रहे थे रमन आहाड़ी। ठीक है, रमन आहाड़ी के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया, और इसका दमनकर्ता जो था वो दमनकर्ता था आपका कैलिवलैंड। ठीक है, कैलिवलैंड जो थे इसका दमनकर्ता था। अब देखिए पहाड़िया विद्रोह में जो है आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है, जो है दामिनी एको। अब ये दामिनी एको क्या होता है, तो देखिए ये एक तरह का नियम होता है। इस नियम के अनुसार क्या किया जाता था कि जितने भी लोग रहते थे, जो भी जनजाति थी, उन जनजातियों का ज़मीन जो था वो छीन करके उसको सरकार के अधीन कर दिया जाता था, जिसके कारण ये विद्रोह जो था वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था। और ये आपका लागू कब हुआ था, तो ये आपका लागू हुआ था 1824 में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि दामिन एक को विद्रोह जो था वो कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1824 में। और इस विद्रोह का सहयोगी, सबसे बड़ा सहयोगी जो थे वो थे आपके रानी सर्वेश्वरी थी। इसे याद रखना है कि रानी सर्वेश्वरी जो थे वो किस विद्रोह के सहयोगी थे, तो वो पहाड़िया विद्रोह के सहयोगी थे। तो ये था आपका जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी बहुत सारे टॉपिक बने हुए हैं, इसमें लगभग 6-7 वीडियो आपका बनेगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारा वीडियो को आप देखिएगा। इसमें जितना भी विद्रोह है मैं आपको एक एक लाइन से बता रही हूँ, और इन सारे विद्रोह को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो 100% इससे क्वेश्चन आपका मैच करता है एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।